तो दिस से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, एक तरफ है मेरा एलिमेंट, ये हो गया मेरा एलिमेंट और एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है दोस्त जेड, यहाँ पर लिख दिया जेड, और मास नंबर का सिंबल होता है आपका ए। देखिए दोस्त, पहला एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है आपका हीलियम, तीसरा एलिमेंट है लिथियम और फोर्थ एलिमेंट है आपका बेरिलियम। फिफ्थ एलिमेंट है आपका दोस्त बोरोन, फिर है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये हो गया आपका फ्लोरीन। यहाँ पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। और यहाँ पर देखिए 10, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास नंबर। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 है आपका, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 9 है। अब देखिए दोस्त, अब हमको मास नंबर पता करना है। यहाँ पे देखिए दोस्त, एक मूवी था आपका हेरा फेरी, तो हेरा फेरी में भाव भैया बोलते हैं 1 का डबल, यहाँ पर 1 का डबल ट्रिक का यूज करेंगे दोस्त। यहाँ पे देखिए इस ट्रिक में कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है आपका बेशरम बच्चा, दूसरा एक्सेप्शन है आपका हरामी बच्चा और तीसरा एक्सेप्शन है आपका नालायक बच्चा। ये मेरा 1 का डबल वाला ट्रिक को कभी नहीं मानता। अब बच गया मेरा हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 मेरा इवेन नंबर है, तो जब इवेन नंबर रहेगा ना तो 1 का डबल कर दीजिएगा, तो 2 का डबल हो गया 4, तो हीलियम का मास नंबर हो गया 4, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और 3 एक तरह का विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या रहेगा ना तो 3 का डबल करके 1 जोड़ दिए, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7, तो लिथियम का मास नंबर हो गया आपका 7। अब आ गया बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 5 ओड नंबर है तो 5 का डबल कर देंगे 10 और 1 जोड़ देंगे 11, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर 11 हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और 6 आपका इवेन नंबर है, तो 6 का डबल हो गया 12, तो कार्बन का मास नंबर हो जाएगा 12 और एटॉमिक नंबर हो गया 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इवेन नंबर है तो 1 का डबल कर देंगे, तो 8 का डबल हो गया 16, तो ऑक्सीजन का मास नंबर हो गया 16। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 9 और 9 एक तरह का ओड नंबर है, तो 9 का डबल हो गया आपका 18, एक जोड़ दिए तो हो गया 19, तो फ्लोरीन का मास नंबर हो गया आपका 19। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर मेरे पास 3 एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन बोलता है मेरा एटॉमिक नंबर हमेशा 1 ही रहेगा, मास नंबर हमेशा ही 1 ही रहेगा। अब बेशरम बच्चा पे आए, मतलब बेरिलियम पे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और 4 आपका इवेन नंबर है, तो बेरिलियम बोलता है हम इवेन का नियम नहीं मानेंगे, तो ओड का, तो ओड का नियम है दोस्त 1 का डबल और 1 जोड़ देंगे, तो 4 का डबल किए 8 और 1 जोड़ दिए 9, तो बेरिलियम का मास नंबर हो गया आपका 9। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 आपका ओड नंबर है, तो नाइट्रोजन बोलता है हम ओड नंबर का रूल नहीं मानेंगे, तो इवेन का, तो इवेन का मानेंगे तो 1 का डबल, तो 7 का डबल हो गया आपका 40, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर हो गया आपका 40। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका दोस्त नियोन, फिर है आपका सोडियम, फिर है आपका मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और ये हो गया आपका सल्फर। तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है और 10 इवेन नंबर, तो 10 का डबल हो गया 20, तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है और मास नंबर आपका 20 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 का डबल हो गया 22, एक जोड़ दिए हो गया 23, तो सोडियम का मास नंबर हो गया आपका 23। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 12, 12 का डबल कर दिया हो गया 24, तो मैग्नीशियम का मास नंबर हो जाएगा आपका 24। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 13,
13 का डबल कर दिए तो हो गया 26, एक जोड़ दिए तो हो गया 27। तो जब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है ना तो मास नंबर आपका 27 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 14, 14 का डबल किए हो गया 28। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है तो मास नंबर हो जाएगा 28। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो 15 का डबल किए 30, एक जोड़ दिए होंगे 31। तो फास्फोरस का मास नंबर हो गया 31। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और 16 का डबल कर दिए तो हो गया 32। तो सल्फर का मास नंबर हो गया यहाँ पर 32। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका दोस्त क्लोरीन, फिर आपका आर्गन और एक एलिमेंट है आपका पोटेशियम और फिर है आपका कैल्शियम। देखिए दोस्त क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। यहाँ पर भी दो जगह एक्सेप्शन है, एक क्लोरीन एक आर्गन में। आर्गन का एटॉमिक नंबर आपका 18 है। तो क्लोरीन को प्यार से दोस्त कालिया बोलते हैं। तो कालिया बोलता है कि मेरा एटॉमिक नंबर 17 है तो 17 का डबल 34, एक जोड़ दिए 35। लेकिन कालिया बढ़ना चाहता है आलिया, तो बोलता है कि डेसिमल 5 और हमको दे दो। तो क्लोरीन का मास नंबर हो जाता है 35.5। 17 का डबल 34, एक जोड़ दिए 35 और डेसिमल 5 दे दिए तो 35.5 बन गया। अब आता है दोस्त ऐश्वर्या राय। तो जब हम ऐश्वर्या राय को बॉल फेंकते ना तो वो हमेशा चौका मार देती है। इसलिए जब आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है ना तो आर्गन का मास नंबर हमेशा 40 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 19, 19 का डबल कर दिया 38, एक जोड़ दिए 39। तो पोटेशियम का मास नंबर हो गया 39। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो गया 20, 20 का डबल कर दिए हो गया 40। तो कैल्शियम का मास नंबर हो गया आपका 40। इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक का मास नंबर भी हम लोग को इस तरह ट्री की मदद से कैलकुलेट हो गया। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीखने में, एक दिल टूट भी जाता इसमें तो तकलीफ ना होती मासूम कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।